मेरा ये इंस्टाग्राम अकाउंट है और अगर आप मेरी प्रोफाइल पे जाओगे यूज़र नेम है ओनली सद्दाम। तो यहाँ पे 3,65,000 से ज़्यादा फॉलोवर्स हैं। अब इस अकाउंट के ज़रिए मैं अच्छी खासी अफिलिएट सेल्स जनरेट करता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ, ये लैंडिंग पेज है जिसपे मैंने अपने अफिलिएट लिंक्स वगैरह पुट किए हुए हैं। बाद में भी इसको चेंज भी करने वाला हूँ मैं। और ये रहा मेरा डैशबोर्ड। एक बार मैं इस पेज को आपको रिफ्रेश करके भी दिखा देता हूँ, कहीं से भी ऐसा ना लगे भाई कि इस पेज को मैंने एडिट वगैरह किया हुआ है। और आप यहाँ पे रियल टाइम में इनकम देख सकते हो। टोटल पेंडिंग अमाउंट कितना दिखा रहा है, 1,05,052 रुपये और 0.1 पैसे, है ना। और यहाँ पे अगर आप देखो पे आउट, मैं आपको डेट के हिसाब से दिखाता हूँ किस दिन कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है। आज है 16 जनवरी जिस वक्त इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और आप देखो कल 15 जनवरी को 2,101 रुपये जनरेट हुआ। उससे पहले काफ़ी कम आया, फिर 841 रुपये, फिर उससे पहले 4,188 रुपये एक दिन में आया। देन अगेन 10 जनवरी को 2,087 रुपये, देन इससे पहले 439 रुपये। तो ये एफिलिएट सेल्स वगैरह आती रहती है। ये खाली इंस्टाग्राम बस से नहीं आती है, यूट्यूब पे भी प्रमोट करता हूँ, कुछ मैंने एफिलिएट प्रोग्राम्स वगैरह ज्वाइन किए हुए हैं, बट इंस्टा से भी अच्छी खासी सेल्स निकलती है। तो आज के वीडियो में आपको यही सिखाने वाला हूँ कि आप इंस्टाग्राम की हेल्प से इंस्टाग्राम पर रील्स वगैरह क्रिएट करके किस तरह से आप अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हो और घर बैठे ही काम शुरू भी हो सकता है। और एक महीने अगर आपने ईमानदारी से काम कर लिया ना, तो रिजल्ट आपके सामने आएगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इंस्टाग्राम की हेल्प से घर बैठे लाखों कमा रहे हैं, मतलब नाच गा तक के कमा रहे हैं। मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप नचनिया बन जाओ इंटरनेट पे, लेकिन हाँ, अच्छा कंटेंट बना सकते हो। एजुकेशनल कंटेंट है या टैक्स रिलेटेड कंटेंट है, इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड कंटेंट है या हाउ टू वाले ट्यूटोरियल्स हैं। अगर आप इस तरह के रील्स वगैरह बनाते हो तो बहुत अच्छा पैसा आप बना सकते हो। तो आज के इस वीडियो में हम पूरा प्रोसेस समझने वाले हैं, कैसे आप इंस्टाग्राम से एफिलिएट सेल्स निकालोगे और अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को आप कैसे ग्रो करोगे। मतलब मैं ये भी बताऊंगा कि मैंने कैसे एक साल के अंदर 3 लाख से ज्यादा फॉलोवर्स गेन किए थे। वो स्ट्रेटजी आपके साथ भी आज के इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। तो अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हो, मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई सद्दाम कासिम। अगर आपने इंस्टाग्राम पे मुझे अभी तक फॉलो नहीं किया है, बहुत सारी फेक आईडीज भी मेरे नाम से बनी है। जो मेरा रियल इंस्टाग्राम अकाउंट है उसका यूजर नेम है ओनली सद्दाम, ONLYSADDAM, कोई स्पेस बीच में नहीं है। यही मेरी ओरिजिनल प्रोफाइल है इंस्टाग्राम के ऊपर। आप चाहें तो वहां जाके फॉलो कर सकते हैं। बिना देरी किए फटाफट इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखो, ये तो हम सभी जानते ही हैं कि इंस्टाग्राम रील्स या वीडियोस पर एड्स डिस्प्ले नहीं होते। मतलब किसी भी तरह का एड रेवेन्यू फिलहाल अभी तक तो जनरेट नहीं हो रहा है। अगर आगे एड्स आने लग जाएं तो भाई देखो बात अलग है। लेकिन बिना एड्स रेवेन्यू के बिना लोग तगड़ा पैसा बना रहे हैं एफिलिएट प्रोडक्ट्स को प्रमोट करके। इसमें होता क्या है कि आप ऐसी वीडियो रील बनाते हो जिसमें किसी प्रोडक्ट का या तो आप रिव्यू कर रहे हो या फिर प्रोडक्ट सजेस्ट कर रहे हो। कोई भी व्यूअर अगर आपके लिंक से उस प्रोडक्ट को परचेज करता है तो आपको उस सेल का कुछ परसेंटेज एज अ कमीशन मिलता है। जितनी ज्यादा सेल्स उतना ज्यादा कमीशन। लोग तो लाखों घर बैठे भी बना रहे हैं और यकीन मानिए ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बस एक सही प्रॉपर प्लान लेके चलना होता है। डेली रील्स को अपलोड करिए और सेल्स आना शुरू हो जाएगी। तो इस वीडियो में मैं आपको यह भी सिखाऊंगा कि कैसे आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को ग्रो कर सकते हो, ताकि फॉलोवर्स तो बढ़ेंगे ही, अलॉन्ग विद दैट आपकी इनकम भी डे बाय डे इंक्रीज होगी। तो सबसे पहला स्टेप है कि आप अपना इंस्टाग्राम अकाउंट सेटअप करो। सिंपल है, गूगल प्ले स्टोर से इंस्टाग्राम ऐप डाउनलोड कर लेना और फेसबुक आईडी से साइन अप कर लेना। एक अच्छी सी अपनी फोटो सेटअप कर देना ताकि कल को अकाउंट बिना किसी दिक्कत के वेरीफाई हो सके। अपना रियल नेम और डिस्क्रिप्शन में अपने बारे में कुछ लिख भी देना। अब बारी आती है स्टेप 2 की। आखिर वीडियोस या यूं कहें रील्स किस टॉपिक पर बनाएंगे, तो यहां आपको डिसाइड करना है कि आप किस इंडस्ट्री से रिलेटेड प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने वाले हो। जैसे मैं डिजिटल मार्केटिंग टूल्स ही ज्यादा प्रमोट करता हूं, कि भाई मेरी इंडस्ट्री डिजिटल मार्केटिंग है। तो मैं सैमरश, कैनवा, ओमनीसेंट जैसे डिजिटल टूल्स की रील्स बनाता हूं और अपने एफिलिएट लिंक्स प्रमोट करता हूं। आप भी चूज कर लो कि फैशन से रिलेटेड रील्स बनाओगे या इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर एजुकेशन या फिर एआई रिलेटेड कंटेंट ही आप बनाने वाले हो। ऐसी बहुत सारी कैटेगरीज हैं, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में पूरी एक लिस्ट दे दूंगा, आप जाके चूज कर लेना। अब मान लो आपने इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी चूज की है, तो फिर आप लैपटॉप्स, मोबाइल फोन से इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से रिलेटेड रील्स बनाओगे। एग्जांपल के तौर पे मान लो आपने एक रील बनाई 5 बेस्ट लैपटॉप्स अंडर 20,000। इस रील में आपने 5 लैपटॉप्स दिखाए जो 20,000 रुपए के अंदर आते हैं और अपनी ऑडियंस से कह दिया कि खरीदना हो तो लिंक बायो में मिलेगा। अब सवाल यह आता है कि आपको
वीडियो रील्स एडिट करना भी नहीं आती है ना। मैं आपको सिखाऊंगा कि मैं कैसे अपनी इंस्टाग्राम रील्स एडिट करता हूं, लेकिन उसके लिए मेरा ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप इंटरेस्टेड हो या नहीं। अगर हाँ तो नीचे कमेंट करना और इस वीडियो को लाइक भी कर देना। कम से कम 500 कमेंट्स और 2000 लाइक्स अगर आएंगे तो मैं इंस्टाग्राम वीडियो रील्स कैसे एडिट करते हैं उस पर पूरा एक सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ। आपने रील्स बनाकर अपलोड कर दी और उस पर मान लो 1000 व्यूज भी आ गए। अभी तक आपके पास एफिलिएट लिंक तो है ही नहीं, तो आखिर आपकी एफिलिएट सेल कैसे ट्रैक होगी? तो यहां रोल आता है एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन करने का। आपको अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड एफिलिएट प्रोग्राम्स ज्वाइन करने होंगे। जैसे मान लो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड रील्स बनाते हो तो फिर आप अमेजन एफिलिएट प्रोग्राम या फिर फ्लिपकार्ट एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। जैसे ही आपको एफिलिएट प्रोग्राम का अप्रूवल मिलेगा, हर प्रोडक्ट का एक यूनिक एफिलिएट लिंक जनरेट कर पाओगे। अब जब कोई उस यूनिक एफिलिएट लिंक पर क्लिक करके प्रोडक्ट को परचेज करेगा तो आपको कमीशन मिलेगा। चलो मैं आपको दिखाता हूं कि अमेजन का एफिलिएट प्रोग्राम कैसे ज्वाइन करते हैं और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है। अमेजन एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए आप सिंपली गूगल पे आ जाओ और यहां पे टाइप करो अमेजन एफिलिएट प्रोग्राम। एंटर पुश करोगे, सबसे पहला लिंक आएगा affiliate-program.amazon.in। इस लिंक पे आपको चले जाना है एंड देन आपको साइन अप पे क्लिक करना होता है। अब चूंकि मेरा अकाउंट ऑलरेडी लॉग्ड इन है तो यहाँ पे मेरा अकाउंट की डिटेल्स पहले से ही दिखा रहा है, बट आपसे लॉग इन करने को कहेगा। जो भी आपका अमेजन का अकाउंट है उसमें आप लॉग इन कर लेना। उसके बाद यहाँ पे 3-4 स्टेप्स आते हैं। तो पहला स्टेप मुझे ये दिखा रहा है, आपको अपना एड्रेस वगैरह यहाँ पे फिलअप करना होता है। इसके बाद यहाँ आपसे पूछेगा हु इज द मेन कॉन्टैक्ट फॉर दिस अकाउंट, तो आप सिंपली फर्स्ट वाला ऑप्शन चूज करोगे, द पेई लिस्टेड अबव। देन फॉर यूएस टैक्स पर्पसेस आर यू अ यूएस पर्सन। ऑफ कोर्स आप यूएस से नहीं हो तो यहाँ पे हम नो चूज करेंगे। देन आफ्टर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना होता है। नाउ इस स्टेप में आपसे आपकी वेबसाइट या सोशल मीडिया अकाउंट के बारे में पूछा जाएगा। तो जो भी आपका इंस्टाग्राम अकाउंट है, जो भी आपको प्रोफाइल यूआरएल रहेगा वो आप यहाँ पुट कर दोगे। जैसे मेरे प्रोफाइल का यूआरएल है https://instagram.com/onlysaddam। ठीक है, इसके बाद हमें सिंपली ऐड कर देना होता है। तो बेसिकली इस पेज पे आपसे ये पूछा जाता है कि आप कहां कहां अमेजन के एफिलिएट प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने वाले हो। कोई अगर आपके पास वेबसाइट है तो उस वेबसाइट का यूआरएल भी आप यहां पुट कर दोगे। सोशल मीडिया अकाउंट है जैसे यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, तो उन सभी के लिंक्स आपको यहां पुट करने होते हैं। और इन केस अगर आपके पास कोई मोबाइल ऐप है तो फिर आपको मोबाइल ऐप का यूआरएल यहां पुट करना होता है। देन आफ्टर हमें नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। नाउ अब ये पूछ रहा है व्हाट इज योर प्रेफर्ड एसोसिएट्स स्टोर आईडी। एक यहाँ पे यूनिक स्टोर आईडी हम क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ऐसा कुछ क्रिएट करते हैं, ओनली ELETR। ठीक है, ओनली इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब ये सिर्फ एक यूजर नेम होता है। नाउ ये पूछ रहा है व्हाट आर योर वेबसाइट्स और मोबाइल एप्स अबाउट। जो आपकी वेबसाइट है या मोबाइल ऐप है या फिर सोशल मीडिया अकाउंट है उस पर आखिर किस तरह का कंटेंट है। तो आप यहाँ पे डिस्क्राइब कर दो कि भाई मैं इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड वीडियोस वगैरह बनाता हूँ या वीडियो कंटेंट पब्लिश करता हूँ या ग्राफिक्स वगैरह पब्लिश करता हूँ या फिर टेक्स्ट आर्टिकल्स वगैरह लिखता हूँ। तो थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पे लिखना होता है। देन आफ्टर व्हाट टाइप आर योर वेबसाइट्स और मोबाइल ऐप्स। किस तरह की आखिर आपकी वेबसाइट या मोबाइल ऐप है। क्या वो एक ब्लॉग है, एक कंटेंट वेबसाइट है, सोशल मीडिया पेज या ग्रुप है। तो ऑफ कोर्स इंस्टाग्राम के केस में ये एक सोशल मीडिया पेज या ग्रुप कहलाएगा। आपको इस वाले ऑप्शन को चूज कर लेना है। देन पूछ रहा है भाई कि आपको अमेजन एफिलिएट प्रोग्राम के बारे में आखिर कहां से मालूम चला। तो यहाँ पे आप वर्ड ऑफ माउथ भी कर सकते हो। मेरा नाम अगर आता तो मैं आपको डेफिनेटली कहता कि मुझे रेकमेंड कर दो। अब यहाँ पे आपको कैप्चा पुट कर देना, इसके बाद फिनिश पे क्लिक कर दीजिएगा और लास्ट स्टेप में आपको आपके अकाउंट की डिटेल्स वगैरह दिखाई देती है। अब जैसे ही आपका अमेजन का अकाउंट अप्रूव हो जाएगा उसके बाद कुछ इस तरह का अमेजन अकाउंट आपको दिखाई देगा। देखो ये भी मेरा अमेजन का होम पेज है, लेकिन यहाँ पे आप देखो टॉप पे क्या लिखा हुआ है, Amazon Associates साइट स्ट्राइप। ये एक अलग सा एफिलिएट वाला बार है जो आपके अकाउंट में भी दिखाई देगा, मतलब आपके Amazon अकाउंट में दिखाई देगा जब आपका Amazon एफिलिएट प्रोग्राम अप्रूव हो जाता है। अब जैसे मान लो मैं यहाँ पे एक लैपटॉप सर्च करता हूँ, लैपटॉप्स अंडर 20,000। ठीक है, ये मैंने टाइप किया और एंटर पुश कर दिया। अब जैसे ये वाला एक लैपटॉप है 21,990 रुपए का है, मतलब 20,000 के आसपास, ये स्पॉन्सर्ड है, कोई दूसरा निकालते हैं। ये वाला है। ठीक, मान लो मुझे इसको प्रमोट करना है अपनी रील में, तो पहले मैं इसके लिंक पे क्लिक करूंगा। सेपरेट पेज में ये ओपन हो जाता है, ये कहलाता है सिंगल प्रोडक्ट पेज। अब इस लैपटॉप का मुझे एफिलिएट लिंक चाहिए। अगर मैं डायरेक्टली ये वाला लिंक अपनी ऑडियंस के साथ शेयर कर दूंगा ना तो वही मेरी सेल ट्रैक नहीं होगी, क्योंकि ये एक कॉमन लिंक है अमेजन की वेबसाइट पे। मुझे इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का अपने लिए एक यूनिक एफिलिएट लिंक चाहिए। कैसे जनरेट होता है, सबसे टॉप पे देखो यहाँ पे टेक्स्ट लिख करके आ रहा है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे ये एक एफिलिएट लिंक जनरेट हो जाता है मेरे लिए, जिसे मैं यहाँ से कॉपी करूंगा।
अब कोई भी यूजर अगर इस लिंक पे क्लिक करता है या इस लिंक को अपने ब्राउजर में ओपन करेगा और आकर के इस प्रोडक्ट को परचेज कर लेता है तो मेरी सेल ट्रैक हो जाएगी। तो ये जो प्रोडक्ट है इसका प्राइस क्या 17,480, इसमें जो कुछ भी परसेंटेज ऑफ कमीशन मुझे मिलने वाला होगा जैसे 2% 3% जो भी है तो वो मेरे एफिलिएट डैशबोर्ड में ऐड हो जाता है और वो मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर भी कर दिया जाएगा। तो जैसे मैंने अभी एफिलिएट लिंक यहां से कॉपी किया है ना, अगर मैं इसको न्यू टैब में देखो पेस्ट करूंगा सेम वही पेज ओपन हो जाएगा। फिर से ये देखो सेम पेज ओपन हुआ, लेकिन अब की बार मेरा एफिलिएट लिंक यूज किया गया है। दैट इज द रीजन अगर सेल यहां पे जनरेट होती है, प्रोडक्ट परचेज किया जाता है तो वो मेरी सेल मानी जाएगी। तो हर एक प्रोडक्ट का एक यूनिक एफिलिएट लिंक होता है। अब बात आती है कि आप हर एक रील में एक अलग प्रोडक्ट प्रमोट करते हो। इंस्टाग्राम बायो सेक्शन में आप लिमिटेड लिंक ही पुट कर सकते हो। अगर आपने 100 रील्स बना ली अलग अलग प्रोडक्ट्स की तो बायो में इतने सारे लिंक आखिर कैसे पुट करोगे? और चलो पुट कर भी दिया तो यूजर को आखिर कैसे मालूम चलेगा कि उसने जो रील देखी है उसका एफिलिएट लिंक आखिर कौन सा है? सही कह रहा हूं ना? तो हम क्या करेंगे, एक सेपरेट पेज सेटअप करेंगे, मतलब एक पेज की वेबसाइट बनाएंगे जिसपे सारे प्रोडक्ट्स के एफिलिएट लिंक पुट कर देंगे, उनकी इमेज, उनका टाइटल वगैरह सब कुछ वहां पे पुट करेंगे ताकि यूजर इजीली जाकर के प्रोडक्ट को परचेज कर सके। मतलब एक ही पेज पर हम 1000 से भी ज्यादा प्रोडक्ट के लिंक्स पुट कर सकते हैं। तो बार बार इंस्टा की बायो में लिंक्स ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंस्टा बायो में सिर्फ आपने उस एक एफिलिएट पेज का यूआरएल पुट कर दिया और बाकी जितने भी एफिलिएट लिंक्स होंगे उन्हें अपनी वेबसाइट पे ही पुट करेंगे। तो हमारा अगला स्टेप है कि एफिलिएट लिंक वेब पेज को आखिर कैसे रेडी किया जाए। अब एफिलिएट पेज रेडी करने के लिए हमें एक डोमेन नेम चाहिए होगा, एक वेब होस्टिंग चाहिए होगी। डोमेन नेम आपकी वेबसाइट का यूआरएल होता है, जैसे wpcls.com, saddamkasim.com, google.com, amazon.com या amazon.in, ये डोमेन नेम कहलाता है। आपके पास भी एक यूआरएल ऐसा होना चाहिए। और दूसरी चीज होती है वेब होस्टिंग। वेब होस्टिंग आपकी इस वेबसाइट को, मतलब जो एक पेज का वेब पेज हम रेडी करने वाले हैं ना अपने एफिलिएट लिंक्स को पुट करने के लिए, उसे इंटरनेट पे चलाने के लिए हमें वेब होस्टिंग की जरूरत पड़ने वाली है। तो ये दो चीजें ऐसी है जिसमें हमें इन्वेस्टमेंट करना होता है। अब वैसे तो मार्केट में बहुत सारी वेब होस्टिंग कंपनीज हैं जो बहुत एक्सपेंसिव भी हैं, कुछ बहुत सस्ती भी हैं। लेकिन हाँ, अगर सस्ती है तो सर्विस बिल्कुल बेकार है, सपोर्ट बिल्कुल नहीं मिलता। महंगी है तो इतनी ज्यादा महंगी है कभी हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। बट एक कंपनी ऐसी है जिसका प्राइस भी वाजिब है, कम है, प्लस सपोर्ट और सर्विस बहुत बढ़िया है। तो मैं आपको हमेशा रेकमेंड करूंगा कि आप होस्टिंगर से ही वेब होस्टिंग परचेज कीजिए। सिंपली आपको लिंक ओपन करना है saddamkasim.com/hostinger होस्टिंगर। तो ये हम आ गए होस्टिंगर के होम पेज पर। अभी राइट नाउ जिस वक्त मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं तो अभी न्यू ईयर सेल चल रही है, जिस टाइम पे होस्टिंगर पे अच्छा खासा डिस्काउंट चल रहा है। मतलब एक महीने के वेब होस्टिंग सिर्फ 129 रुपीज पर मंथ ही पड़ती है। तो आप सिंपली स्टार्ट नाउ पे क्लिक करोगे और यहां पे हमें चूज करना है प्रीमियम प्लान। प्रीमियम प्लान लेने का बहुत बड़ा फायदा है। पहला फायदा तो यह है कि आप एक ही वेब होस्टिंग प्लान में 100 डिफरेंट वेबसाइट्स बना सकते हो। यहां पे मैं एक वेबसाइट बनाने की बात कर रहा था, लेकिन ये प्रीमियम प्लान आपको 100 डिफरेंट वेबसाइट बनाने का ऑप्शन देता है। अगली चीज, आपको टोटल 100 GB का स्टोरेज मिल जाता है। फ्री डोमेन नेम मिलेगा, आपको अलग से डोमेन नेम खरीदने की जरूरत नहीं है। डोमेन नेम की ईयरली कॉस्ट ही तकरीबन 750 से 800 रुपए के आसपास आती है, लेकिन फर्स्ट ईयर के लिए एक डोमेन आपको एब्सोल्युटली फ्री मिलता है, आपको अलग से डोमेन नहीं खरीदना पड़ेगा। बाकी इसमें फ्री अनलिमिटेड SSL भी मिल जाता है। SSL यानी सिक्योर सॉकेट लेयर। सबसे टॉप पे देखो यहाँ पे पैडलॉक सिंबल है, क्या लिख के आ रहा है? HTTPS। अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो क्या लिख के आता है? कनेक्शन सिक्योर। इस तरह का कनेक्शन सिक्योरिटी वाला मैसेज आपके डोमेन नेम के आगे भी लग करके आने वाला है। बाकी काफी सारे और भी फीचर्स आपको मिलते हैं, जैसे कि फ्री ईमेल वगैरह मिल जाता है, वीकली बैकअप्स वगैरह मिलते हैं। अगर आप सिंगल प्लान के साथ जाते हो ना, प्राइस नो डाउट बहुत कम है इसका, लेकिन इसमें आपको डोमेन नेम फ्री नहीं मिलेगा और आप सिर्फ एक ही वेबसाइट सेटअप कर पाओगे। कल को मान लो कोई दूसरी वेबसाइट अगर सेटअप करनी है तो फिर से आपको इस वाले प्लान को परचेज करना पड़ेगा या कोई दूसरा प्लान आपको लेना पड़ेगा। तो ये प्लान सही नहीं है मेरे हिसाब से। प्रीमियम प्लान सबसे बेस्ट रहेगा। सिंपली चूज प्लान पे हम क्लिक करेंगे। ओके, अब यहाँ पे 48 मंथ का ड्यूरेशन सिलेक्टेड है। अगर आपका बजट अलाउ करता है तो आप 48 मंथ के साथ में ही जाना। इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि पहले तो आपको मंथली कॉस्ट ही सबसे कम लगती है, 129 रुपए, या नॉर्मल डेज में 149 रुपीज पर मंथ की ही पड़ती है। अभी न्यू ईयर पे सिर्फ 129 रुपए पर मंथ की पड़ रही है। जैसे न्यू ईयर सेल खत्म हो जाएगी तो फिर ये प्राइस 149 रुपीज पर मंथ हो जाता है, तब भी कोई ज्यादा नहीं है। तो 48 मंथ के ड्यूरेशन में मंथली प्राइस तो कम होता ही है। अलॉन्ग विद दैट मान लीजिए अगले साल होस्टिंग के प्राइस डबल हो गए, ट्रिपल हो गए, तब भी आपको रिन्यूअल कोई टेंशन नहीं लेना है। आपको 4 साल के बाद ही रिन्यू करना होगा। इसलिए 48 मंथ को ही मैं हमेशा रेकमेंड करता हूं। बाकी अगर आपका बजट नहीं अलाउ करता है तो फिर आप
24 मंथ के साथ में भी जा सकते हो, बट 48 मंथ इज द बेस्ट चॉइस। इसमें आपको फ्री डोमेन तो 1 साल के लिए मिलेगा ही, प्लस 3 महीने की फ्री होस्टिंग भी मिल जाती है और टोटल प्राइस कितना पड़ रहा है 6,192 रुपए। अभी इसमें 10% का एडिशनल डिस्काउंट और हो जाएगा। तो सिंपली एक कूपन कोड मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा एंड देन अप्लाई पे क्लिक कर देते हैं। तो अभी आप देखो 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिल गया। 5,572 रुपए 80 पैसे में 4 साल की वेब होस्टिंग आपको मिल जाती है 1 साल के फ्री डोमेन के साथ में। पर ईयर कॉस्ट कितनी आ रही है? वही तकरीबन 1,400 रुपए पर ईयर के आसपास आ रही है, जिसमें आप 100 वेबसाइट्स तक आराम से बना सकते हो। अब ये कौन सा कूपन कोड है? इस कूपन कोड को लेने के लिए आपको एक फॉर्म फिलअप करना होगा। उस फॉर्म का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप उस फॉर्म को सबमिट करोगे आपके ईमेल पे एक कूपन कोड आएगा, उस कूपन कोड को आप यहां पे अप्लाई कर देना। इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। नेक्स्ट स्टेप में आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा, पेमेंट वगैरह कर दीजिएगा। अच्छा, यूपीआई के केस में एक एक्सेप्शन है। हो सकता है जब आप फोन पे या गूगल पे से पेमेंट करने की कोशिश करोगे तो उस टाइम पे जो अमाउंट यहां पे दिखा रहा है ना, इससे ज्यादा अमाउंट आपके फोन पे ऐप में दिखाएगा। तो घबराने की जरूरत नहीं है, अमाउंट उतना ही कटेगा जितना आपके चेकआउट पेज पे है। फोन पे ऐप में ज्यादा अमाउंट क्या दिखा रहा होता है वो भी समझा देता हूं। आरबीआई की तरफ से एक मैंडेट है कि होस्टिंगर रिन्यूअल के टाइम पे मैक्सिमम आपसे कितना चार्ज कर सकता है, मैक्सिमम लिमिट। तो आपके फोन पे ऐप में वो मैक्सिमम लिमिट दिखा रहा होता है। सेट ऑटो पे क्लिक कर देना, कोई दिक्कत नहीं। अमाउंट उतना ही कटेगा जितना आपके चेकआउट पेज पे यहां पे दिख रहा होगा, ना कि वो अमाउंट जो आपके फोन पे ऐप में दिख रहा है। तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपने होस्टिंग ले ली है, अब बात आती है डोमेन नेम की। हमें होस्टिंग के साथ में एक डोमेन नेम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिला है। उस डोमेन को आखिर हम कैसे क्लेम करेंगे? तो अगला स्टेप क्या है, हमें सिंपली hostinger.in पे जाना होता है। अपने अकाउंट में आप लॉगिन करना, टॉप राइट कॉर्नर पे देखो लॉगिन का बटन दिया होता है। तो ये है मेरा होस्टिंगर का डैशबोर्ड। आपका डैशबोर्ड भी कुछ इसी तरह का दिखाई देगा। लेफ्ट हैंड साइड पे डोमेन्स वाला मेन्यू दिया होता है, इस पर आप क्लिक करोगे एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन गेट अ न्यू डोमेन, ताकि आप अपना फ्री वाला डोमेन नेम क्लेम कर सको। अब इस बॉक्स के अंदर आपको अपना डोमेन नेम सर्च करना है, वो डोमेन नेम जो आप लेना चाहते हो। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ linkb.com। देखते हैं ये डोमेन नेम अवेलेबल है या नहीं। तो यहाँ पे आप देखो linkb.com इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड। इसका मतलब ये है कोई और पहले से इस डोमेन नेम को ले चुका है, तो हम नहीं ले सकते। इससे मिलता जुलता कोई डोमेन नेम हम जरूर ले सकते हैं, जैसे linkb.center है, linkb.tech दे रहा है, linkb.info, इस तरह का डोमेन नेम हम ले सकते हैं। अगर आपको सजेशंस पसंद नहीं आ रहे तो कोई दूसरा डोमेन नेम आप यहाँ पे चूज करोगे। जैसे मान लो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ promozap.com, सर्च कर लेते हैं इसे। ये डोमेन नेम भी अवेलेबल नहीं है, इसका ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे promozap.in चेक करते हैं। देखो .in अवेलेबल है ना, promozap.in अवेलेबल है। अब मेरे एंड पे ये प्राइस दिखा रहा है क्योंकि मैं ऑलरेडी अपना फ्री वाला डोमेन नेम पहले ही ले चुका हूं। बट आपके एंड पे यहाँ पे ऐसा कुछ आ रहा होगा, गेट दिस डोमेन फॉर फ्री या क्लेम दिस डोमेन फॉर फ्री। बटन पे क्लिक करना, एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके सामने आ जाएगा। अपने घर का एड्रेस, नाम वगैरह सब कुछ सही तरीके से एंटर करना, ताकि डोमेन नेम आपके नाम पे रजिस्टर हो सके। डोमेन नेम ले लिया, अब वेबसाइट कैसे सेटअप की जाए ताकि हम अपने एफिलिएट लिंक्स को उस पर पुट कर सकें, जैसे मैंने यहाँ पे ये साइट सेटअप कर रखी है। तो इसके लिए आपको वेबसाइट से पहले जाना होता है, लेफ्ट हैंड साइड पे यहां पे ऐड वेबसाइट पे क्लिक करना और चूज करना वर्डप्रेस। ओके, इसके बाद ये पूछेगा हु इज दिस वेबसाइट फॉर, किसके लिए बना रहे हो, खुद के लिए किसी और के लिए। माई सेल्फ चूज करना है, नेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे। अब अपनी वेबसाइट की लॉगिन डिटेल्स हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। भाई आप अपनी वेबसाइट बनाओगे, उसमें लॉगिन भी तो करोगे ना, और लॉगिन करने के लिए आपके पास लॉगिन डिटेल्स होनी चाहिए। वो लॉगिन डिटेल्स हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं और इन लॉगिन डिटेल्स को हम किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। ओके, इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नाउ यहाँ पे पूछ रहा है किस तरह की वेबसाइट आखिर आप बनाने वाले हो। आप चूज कर लेना बिजनेस एंड सर्विसेज, देन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इस ऑप्शन को हमको एज इट इज छोड़ देना है, सिंपली क्रिएट ब्लैंक साइट पे आप क्लिक करो। अब इस स्टेप में हमें अपना डोमेन नेम चूज करना है, वो डोमेन नेम जिसके ऊपर हम अपनी वेबसाइट हम बनाना चाहते हैं। जैसे मेरे पास ये वाला डोमेन नेम है wpclass.in, तो इसके ऊपर मैं अपनी एफिलिएट लिंक वाली साइट सेटअप करूंगा। जो भी आपका डोमेन नेम रहेगा उसे आप चूज कर लेना, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। कुछ ही देर में वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर हमारे डोमेन नेम पर इंस्टॉल हो जाएगा। वर्डप्रेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें बिना कोडिंग के आप पूरी वेबसाइट सेटअप कर सकते हो। और बिल्कुल इस तरह का लैंडिंग पेज हम सेटअप कर देंगे। हेडर उसमें नहीं रहेगा, बस ये वाले जो सेक्शंस बने ना एफिलिएट लिंक वाले, जैसे
ओमनी सेंड का एफिलिएट लिंक ये है, मैंने यहाँ पे बटन रखा हुआ है, कुछ डिटेल मैंने यहाँ पे रखी है। तो इस तरह के सेक्शंस हम इजीली क्रिएट कर पाएंगे। थोड़ी देर वेट करते हैं जब तक वर्डप्रेस इंस्टॉल हो रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और आप चाहें तो मेरे चैनल को एज अ मेंबर भी ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे ज्वाइन का बटन दिया हुआ है। ज्वाइन करने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे मैं कभी लाइव आता हूं तो ऑफकोर्स मैं सिर्फ अपने मेंबर्स के साथ ही बात वगैरह करता हूं, आप अपने डाउट्स वगैरह पूछ सकते हैं, काफी सारे और भी पर्क्स हैं। तो नीचे ज्वाइन नाउ का बटन दिया है, आप चाहें तो उस पर भी क्लिक कर सकते हैं। ऑलराइट, अगर आपको इस तरह का पेज दिखाई देता है दैट मींस वर्डप्रेस सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। लेकिन अभी यहाँ पे हमारा डोमेन नेम नहीं है, एक टेम्परेरी होस्टिंगर ने हमें डोमेन नेम असाइन कर दिया है। न्यू टैब में अपना डोमेन नेम एक बार ओपन करके देखते हैं, wpclass.in। ओके, सो अभी यहाँ पे नॉट सिक्योर है, इसका मतलब ये है कि SSL अभी इंस्टॉल हो रहा है। SSL यानी सिक्योर सॉकेट लेयर, वही जो यहाँ पे लिख के आता है ना कनेक्शन सिक्योर, अभी लिख के आ रहा है कनेक्शन नॉट सिक्योर। दैट मींस अभी SSL इंस्टॉल हुआ नहीं है, बट होस्टिंगर खुद से इंस्टॉल करके देता है। कुछ देर बस हमें वेट करना होगा। इस पेज को चाहे तो बार बार रिफ्रेश करके भी देख सकते हो, या एक काम करते हैं सीधा होस्टिंगर में ही चलते हैं एंड वेबसाइट्स पे हमें जाना होगा। यहाँ पे देखो मेरा डोमेन नेम दिखा रहा है ना, बट अभी सिक्योर वाला कोई भी यहाँ पे मैसेज नहीं आ रहा है। ओके, अभी अपडेट हुआ। एक बार इस एरो पे क्लिक करके चेक करते हैं दोबारा कि डोमेन नेम ओपन हो रहा है या नहीं। देखो ओपन हो गया। अब ये बेसिक सा एक ब्लॉग सेटअप हो चुका है हमारे डोमेन नेम पर, है ना। ये कहलाता है फ्रंट एंड, जिसे कोई भी यूजर देख पाएगा। हमें एडमिन पैनल में लॉगिन करना है, तो कैसे लॉगिन करते हैं, मतलब वेबसाइट के एडमिन पैनल में लॉगिन करना है ताकि इस पेज को हम डिजाइन कर सकें। तो आपको अपने डोमेन नेम के आगे लगाना होता है WP-admin, मतलब /, देन WP-admin। एंटर पुश करोगे, आपसे यूजर नेम और पासवर्ड मांगेगा। सेम यूजर नेम और पासवर्ड आपको यहां पे पुट करना है जो आपने वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन के टाइम पे क्रिएट किया था। इसके बाद सिंपली हम लॉगिन कर देंगे और ये लिख के आ रहा है वेलकम टू वर्डप्रेस। तो बेसिकली ये वो एरिया जहां से हम पूरी वेबसाइट को डिजाइन करते हैं। और न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं wpclass.in। ठीक है, एक बार इसको हार्ड रिफ्रेश भी कर लीजिए। ऑलराइट, नाउ अगला स्टेप क्या है, हमें एक थीम इंस्टॉल करनी है। अपीयरेंस में थीम्स पे हमें जाना होगा, ऐड न्यू थीम पे क्लिक करेंगे और एक थीम है जिसका नाम है एस्ट्रा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट थीम है। इसे आप इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लेना। थीम इंस्टॉल करने से आपकी वेबसाइट का डिजाइन या लेआउट कंप्लीटली चेंज हो जाता है। जैसे ही मैं इस थीम को एक्टिवेट करूंगा, देखना इस पेज को एक बार रिफ्रेश भी कर लेते हैं। एक्टिवेट करने के बाद ये देखो डिजाइन चेंज हो गया। सबसे टॉप वाला जो पार्ट है इसे हेडर कहते हैं, सबसे बॉटम वाला जो पार्ट है इसे फुटर कहते हैं। हेडर और फुटर के बीच में जितना भी एरिया है इसे हम बॉडी एरिया कहते हैं, और यहीं पे हम वो एफिलिएट लिंक वाला सेक्शन क्रिएट करने वाले हैं। ओके, इसके बाद प्लगइन्स में हमें जाना होता है और ऐड न्यू प्लगइन पे हम क्लिक करेंगे। प्लगइन क्या होता है, छोटे छोटे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो आपके काम को काफी आसान करते हैं। हर एक प्लगइन एक स्पेसिफिक काम परफॉर्म करता है। जैसे हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं एलिमेंटर प्लगइन। एक बार इसको हम बंद कर देंगे। यहाँ पे सर्च करते हैं ELEMENTOR, एलिमेंटर। एलिमेंटर एक पेज बिल्डर प्लगइन है जिसमें सब कुछ पहले से बना बनाया होता है। आपको बटन क्रिएट करना है, बस ड्रैग एंड ड्रॉप करो, बटन क्रिएट हो जाएगा। इमेज लगानी है, ड्रैग एंड ड्रॉप करो, इमेज आप अपलोड कर सकते हो। वो मैं भी आपको करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहला प्लगइन मुझे यहाँ पे दिख रहा है elementor.com की तरफ से। इस प्लगइन को आप इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लेना। मेक श्योर ये होता है ऑथर का नाम by elementor.com, तो यही इसका ऑफिशियल प्लगइन है। एक्टिवेट करते हैं इस प्लगइन को। ऑलराइट, ये हमने एलिमेंटर का फ्री वर्जन इंस्टॉल कर लिया जो इनफ है अपने पेज को डिजाइन करने के लिए। हमें पेड वर्जन लेने की जरूरत नहीं है। अब हम चलते हैं पेजेस में और ऐड न्यू पेज पे हम क्लिक करेंगे। नाउ इस पॉपअप को बंद करते हैं और यहां पे मान लो इस पेज का नाम हम देते हैं HOME होम। ठीक है, देन टॉप राइट कॉर्नर पे देखो एक्स्ट्रा सेटिंग्स दी होती है। मेक श्योर इस सेटिंग को मिस मत करना। इसमें आपको जाना है, सबसे पहले कंटेनर लेआउट ऐसे दिया होगा, तो कंटेनर लेआउट में आपको चूज करना होता है फुल विद। देन आफ्टर साइड बार में आपको जाना है, यहां पे आप चूज करोगे नो साइड बार। एंड देन डिसेबल एलिमेंट्स में आपको डिसेबल हेडर, डिसेबल फुटर और डिसेबल बैनर एरिया, सब कुछ आपको डिसेबल करके पब्लिश कर देना है। इस पेज को कंफर्मेशन आएगा, फिर से पब्लिश कर देना। इतना करने के बाद एडिट विथ एलिमेंटर पे हम क्लिक करेंगे। एलिमेंटर की स्क्रीन हमारे सामने लोड हो जाएगी कुछ इस तरह की। ठीक है, नाउ लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप देखोगे ये सारे वो एलिमेंट्स दिए हैं जिन्हें आप यूज कर सकते हो। और राइट वाला जो एरिया है ना, यहां पे आप जो कुछ भी क्रिएट करोगे वो आपके पेज पे दिखाई देने वाला है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, प्लस पे हम क्लिक करेंगे, फ्लेक्स बॉक्स चूज करेंगे और यहां पे फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर हमें चूज करना होता है। ये जो आपको पिंक बॉर्डर से दिख रहा है ना, इसे हम कहते हैं कंटेनर। कंटेनर के अंदर ही आप एलिमेंट्स वगैरह क्रिएट कर पाते हो। नाउ ये जो हमने कंटेनर लिया है, प्लस पे क्लिक करो, लेफ्ट हैंड साइड पे फिर से लिस्ट आपके सामने ओपन हो जाएगी। इस बाहर वाले कंटेनर के अंदर एक और कंटेनर लेते हैं कुछ इस तरह से।
तो पिंक लाइन से आउटर कंटेनर रिप्रेजेंट हो रहा है और ये ग्रे लाइन से आपका इनर कंटेनर रिप्रेजेंट होता है और ये बॉक्स इनर कंटेनर के लिए ही होता है। ठीक, अब जो इनर कंटेनर है इसको आप पहले सेलेक्ट करो, मतलब इस पर राइट क्लिक करना और एडिट कंटेनर पे क्लिक कर देना। तो लेफ्ट हैंड साइड पे इस इनर कंटेनर जो अंदर वाला कंटेनर है उसकी सेटिंग ओपन हो गई है। लेआउट टैब में स्क्रॉल डाउन आपको करना है और यहां पे आइटम्स में एक दिया होता है डायरेक्शन, मेक श्योर इसको आप हॉरिजॉन्टल सेट करोगे इस तरह से। ठीक, नाउ फिर से इस प्लस पे हम क्लिक करेंगे और यहां पे कंटेनर दिया है, एक और कंटेनर इस इनर कंटेनर के अंदर हम ड्रॉप कर देते हैं। देखो ये है ना, ये सबसे अंदर वाले कंटेनर का आइकन है, ये उसके बाहर वाले कंटेनर का आइकन, और ये पिंक वाला तो सबसे आउटर कंटेनर है ही। अब ये जो सबसे इनर वाला कंटेनर है इसके आइकन पर राइट क्लिक करना और यहां पे क्लिक करोगे आप ऐड न्यू कंटेनर पे, तो एक और कंटेनर हमारे सामने ऐड हो जाएगा। फिर से इस पर राइट क्लिक करेंगे और ऐड न्यू कंटेनर कर देंगे। तो हमने यहाँ पे 3 कंटेनर ले लिए, आप चाहो तो एक और ले सकते हो इस तरह से। ठीक, तो इस तरह का फॉर्मेट हमारे सामने आ गया। नाउ फर्स्ट वाले में जिस ब्रांड का हम प्रमोशन करने वाले हैं या जिस प्रोडक्ट का हम प्रमोशन करने वाले हैं उसकी इमेज हम यहाँ पे लगाएंगे। सो लेट्स एक काम करते हैं, अमेजन पे ही चलो चलते हैं और यहाँ पे जैसे मान लो मैंने सर्च किया लैपटॉप्स, है ना। अब किसी भी तरह से आप लैपटॉप की इमेजेस वगैरह देखो मैनेज कर लेना अपने हिसाब से। जैसे मान लो एक ये वाला है, इसे मैं ओपन करता हूँ न्यू टैब में, एक इसे ओपन करते हैं और एक इसे ओपन करते हैं। ठीक, अब तीनों लैपटॉप्स की इमेजेस को मैं डायरेक्टली यहीं से सेव कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लूँगा इस तरह से एंड इसका भी स्क्रीनशॉट ले लूँगा मैं। ठीक है, मैंने तीनों का स्क्रीनशॉट्स ले लिए। अब वापस आते हैं, फर्स्ट वाले कॉलम के अंदर या कंटेनर के अंदर मुझे एक इमेज दिखानी है। प्लस पे क्लिक करेंगे, ये लिस्ट मेरे सामने आ जाएगी, ये रहा इमेज, इसे ड्रैग करके हम यहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं। जैसे ही आप इसे ड्रॉप करोगे लेफ्ट हैंड साइड पे ऑप्शन आ जाता है चूज इमेज का, इस पर आप क्लिक करोगे, अपलोड फाइल्स में जाना है और जहां पर भी आपने उस इमेज को डाउनलोड कर रखा है, जैसे ये रही वो इमेज, तो मैं सिंपली इसे ओपन करूंगा, ये हमारी मीडिया लाइब्रेरी में अपलोड हो जाती है। इसके बाद हमें सेलेक्ट पे क्लिक करना होता है, इमेज इस तरह से दिखने लग जाएगी। इमेज रेजोल्यूशन में मेक श्योर फुल होना ही चाहिए। ठीक, इतना करने के बाद अगली चीज क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं, है ना। डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए पहले आप प्लस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे हेडिंग लेते हैं हम और मान लो इसका नाम हम दे देंगे, नाम क्या है इस वाले लैपटॉप का, ये दिया हुआ है नाम जियो बुक 11 विथ लाइफ टाइम ऑफिस, ऐसा कुछ इसका नाम देते हैं। मैंने कॉपी किया यहाँ से, वापस आते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में इस वाले बॉक्स के अंदर हम पुट कर देंगे, ये नाम पुट हो गया। अब इसका कलर मुझे चेंज करना है तो हम सिंपली स्टाइल पे जाएंगे और स्टाइल में देखो यहाँ पे दिया होता है टेक्स्ट कलर, है ना, तो हम इसे डार्क ब्लैक कर देते हैं। अगर आप फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज वगैरह चेंज करना चाहते हो तो हमें सिंपली टाइपोग्राफी में जाना होता है और यहाँ से हम फॉन्ट साइज वगैरह ईजिली कंट्रोल कर सकते हैं। एंड फॉन्ट वेट चाहे तो 700 यहाँ से कर देंगे, थोड़ा और बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, बाकी रिमेनिंग जितना भी डिस्क्रिप्शन है वो आप नीचे लिख सकते हो, जैसे कि ऐसा कुछ, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और मान लो यहाँ पे गए, इस हेडिंग को यहीं से हम डुप्लीकेट करेंगे और जो नेक्स्ट वाली हेडिंग है सेकंड वाली, उसके अंदर रिमेनिंग टेक्स्ट को पहले हम पेस्ट कर देते हैं इस तरह से। देन स्टाइल पे जाते हैं और स्टाइल में जाकर टाइपोग्राफी में, वेट बहुत ज़्यादा है, वेट कम कर दीजिए, नॉर्मल 400 या 400 ही सेट करते हैं, ये रहा। फॉन्ट साइज थोड़ा छोटा कर देते हैं यहाँ से और टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर कर दिया। सिमिलरली ऊपर जो हेडिंग है इसमें भी आपको टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर कर देना है। एक चीज़ और, ये जो कंटेनर है ना जिसके अंदर हमने हेडिंग्स रखी हैं, इस कंटेनर के आइकन पर राइट क्लिक करो और एडिट कंटेनर करना, ताकि इस पर्टिकुलर कंटेनर की सेटिंग लेफ्ट हैंड साइड पे ओपन हो जाए। यहां पे देखो एक सेटिंग दी होती है जस्टिफाई कंटेंट में, आपको सेंटर चूज करना है, तो ये अपने कंटेनर ना बिल्कुल वर्टिकली सेंटर में अलाइन हो जाएगा। तो ये चीज भी देखो आपको पता होनी चाहिए कि कंटेनर के बीचों बीच अगर आपको कॉन्टेंट लेकर के आना है वो भी वर्टिकली, तो वो इस ऑप्शन से होता है। ठीक, इसके बाद यहाँ पर रेटिंग वाला एक बटन रखना है मुझे, तो मैं प्लस पे पहले क्लिक करूंगा, ये रहा बटन, ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर दिया, इस तरह से आ गया। अब इस टेक्स्ट वाले बॉक्स के अंदर मैं जो कुछ भी लिखूंगा वो इस बटन पे दिखाई देगा। तो जैसे मान लो मैं यहाँ पे स्टार रखना चाहता हूँ, तो मेरे पास ये स्टार है, इसको मैंने यहाँ पे पुट कर दिया और 5 बार इसको मैं पेस्ट कर दूंगा, 1 2 3 4 5 एंड 5.0 स्टार रेटिंग, चलो मैंने इसको दे दिया। ठीक, देखो यहाँ पे इस तरह से रेटिंग दिखाई देगी। अब स्टाइल पे चलते हैं, स्टाइल में देखो यहाँ पे ग्रीन कलर है ना इसका बैकग्राउंड कलर, आप चाहो तो इसका कलर एकदम चेंज कर सकते हो, ट्रांसपेरेंट कर देते हैं, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट वाइट हो जाएगा। देन यहाँ पे एक ऑप्शन दिया होता है बॉर्डर टाइप का, आप चूज करो सॉलिड और बॉर्डर का विड्थ हम सेट कर देंगे 1 पिक्सल। ठीक है, अब बॉर्डर का कलर यहाँ से हम सेट कर सकते हैं, डार्क ब्लैक करोगे ब्लैक हो जाएगा, आप ग्रे करना चाहो लाइट ग्रे भी कर सकते हो। अब यहाँ पे बटन इस तरह का स्क्वायर शेप का दिखाई दे रहा है, मुझे राउंडेड बटन दिखाना है, तो राउंडेड करने के लिए हमें यहाँ पे बॉर्डर रेडियस बढ़ानी होती है, एक साथ आप इंक्रीज कर दो, देखो बटन एकदम राउंडेड हो गया। अब वो जो 5.0 था ना वो नहीं दिख रहा है, वो बेसिकली बटन का टेक्स्ट कहलाता है, तो मुझे बटन के टेक्स्ट के कलर को भी ब्लैक सेट करना होगा।
टेक्स्ट कलर का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ, ये देखो 5.0 दिखने लग गया। देन फिर से इस कंटेनर की सेटिंग पे चलते हैं और यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट में जाके सेंटर कर दो ताकि एकदम बीचों बीच में आ जाए। अच्छा, अभी वर्टिकली तो सेंटर में आ गया, ये हॉरिजॉन्टली भी सेंटर में आना चाहिए, मतलब यहाँ बीचों बीच में ऐसे आना चाहिए। तो देखो अलाइन आइटम्स का ऑप्शन दिया है, सेंटर करोगे तो बिल्कुल हॉरिजॉन्टली भी सेंटर में आ जाएगा। अब अगला काम क्या है, मुझे यहाँ पे एफिलिएट वाला बटन पुट करना है। फिर से इस प्लस पे क्लिक करूंगा, ये रहा बटन, उठा करके यहाँ ड्रॉप कर देते हैं। इस बटन में जो भी टेक्स्ट लिखना है वो आप लिख सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बाय नाउ, ठीक है। जो एफिलिएट लिंक होगा वो आप इस वाले बॉक्स में पुट करोगे। जैसे मान लीजिए जियो बुक का एफिलिएट लिंक मैं यहाँ से निकालता हूँ, पहले टेक्स्ट पे गए, यहाँ से इस एफिलिएट लिंक को मैंने कॉपी किया, वापस आते हैं और इस बॉक्स के अंदर मैं पेस्ट कर दूंगा, तो बटन में देखो लिंक भी लग चुका है। ठीक, कोई भी बंदा इस बटन पे क्लिक करेगा तो सीधा ये वाला पेज उसके सामने ओपन हो जाएगा, वो भी मेरे एफिलिएट लिंक के साथ में। अब इस बटन में कलर वगैरह हमें चेंज करना है, पहले स्टाइल पे जाते हैं। यहाँ पे जैसे कलर ग्रीन है ना, मैं इसका कलर कर देता हूँ येलो टाइप का, ठीक है। थोड़ा येलो जैसा कलर रखते हैं तो बेटर दिखाई देगा, ये इतना ठीक है। और बटन का टेक्स्ट कलर एकदम ब्लैक कर देते हैं बाय नाउ। अगर आप बटन में आइकन भी लगाना चाहते हो तो देखो कंटेंट में जाना होता है, बटन की सेटिंग में ही यहाँ पे आइकन की सेटिंग दी होती है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे चूज करता हूँ चेक, ठीक, तो ये आ गया चेक, इसको मैंने इंसर्ट कर दिया, देखो बटन में आइकॉन भी आ गया, है ना। अब इस बटन को सेंटर में रखना है, पहले से कंटेनर की सेटिंग में जाते हैं, देन यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट में सेंटर कर दो, अलाइन आइटम्स में भी सेंटर कर दो, बीचों बीच में आ गया, बस इतना ही करना होता है। अब अगली चीज क्या है, जो मेरा पेज है ना, यहाँ पे देखो ये सेक्शन काफी अट्रैक्टिव लग रहा है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। चलो इसको अट्रैक्टिव बनाते हैं। सबसे पहले जो सबसे आउटर वाला कंटेनर था ना, उसको छोड़ दो, उसके अंदर जो हमने कंटेनर लिया था उसकी सेटिंग पे हमें जाना होगा, एडिट कंटेनर पे क्लिक करना, तो इस वाले कंटेनर की सेटिंग ओपन हो चुकी है। अब स्टाइल पे जाना है, पहले इस वाले कंटेनर का बैकग्राउंड एकदम वाइट सेट करेंगे। स्टाइल पे गए, बैकग्राउंड टाइप में हम क्लासिक चूज करेंगे, कलर का ऑप्शन आ जाएगा, तो यहां से आप एकदम वाइट कर दो, पहला काम ये करना है। दूसरा काम हमें क्या करना है, स्टाइल में ही यहां पे देखो दिया होता है बॉर्डर, तो बॉर्डर रेडियस आप यहां पे सेट कर दो 10। अभी इससे होता क्या है मैं आपको समझाता हूं। अगली चीज, यहां पे जो शैडो लगी हुई ना, आपको देखो शैडो दिखाई दे रही है, इससे हम कहते हैं बॉक्स से शैडो। तो आप यहां पे जैसे इस पेंसिल पे क्लिक करोगे, देखो बॉक्स से शैडो लग जाएगी, ये शैडो। और यहां पे कॉर्नर थोड़े से राउंड आपको दिखाई देंगे, अभी मैं आपको उसका प्रीव्यू दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा बॉर्डर रेडियस क्या होता है। अगली चीज, एकदम डार्क डार्क सा दिख रहा है ना, तो यहां पे ब्लर की क्वांटिटी आप थोड़ी सी बढ़ा दो ऐसे, और ब्लर का जो कलर है ना वो डार्क ब्लैक है, थोड़ा लाइट कर दो तो काफी अच्छा दिखाई देगा। बस इतना करने के बाद पब्लिश कर देते हैं एंड देन एरो पे क्लिक करेंगे और व्यू पेज पे हम क्लिक करते हैं। देखो ये सेक्शन इस तरह से दिखाई देगा। हमने अभी तक एक लाइन ऑफ कोड भी नहीं यूज किया, देखो कितना बढ़िया सेक्शन हमने बना लिया। अब इस सेक्शन को दोबारा बनाना है, मान लो कोई दूसरा प्रोडक्ट है भाई, उसको आपको यहाँ पे लिस्ट आउट करना है, तो वो कैसे करेंगे? क्या फिर से इतनी पूरी मेहनत हमें करनी पड़ेगी? नहीं करनी पड़ेगी। हम क्या करेंगे, हमारे पास ये बाहर वाला कंटेनर है ना, इस पर 6 डॉट्स दिए होते हैं, राइट क्लिक करके डुप्लीकेट कर दो, बस पूरा का पूरा कंटेनर ही डुप्लीकेट हो जाएगा। फिर इस पे जाना, यहाँ पे इमेज को चेंज कर देना, जैसे दूसरी इमेज हमारे पास कौन सी वाली, ये वाली है, इसको मैं पुट करूंगा। देन सेलेक्ट पे क्लिक कर लेते हैं, देखो ये इमेज आ गई। इसका टाइटल यहां से चेंज कर लेना। टाइटल क्या है इसका? टाइटल ये है शुई हीरो बुक, इतना कुछ है ना। इसे मैं कॉपी करूंगा, वापस आते हैं, इस टाइटल को हम यहाँ पे चेंज कर देंगे। बाकी जो डिस्क्रिप्शन अपने हिसाब से चेंज कर लेना। अफिलिएट लिंक की बात है भाई, यहाँ से नया अफिलिएट लिंक जनरेट कर लेते हैं कुछ इस तरह से। देन कॉपी करेंगे इसको और बटन में जाकर के रिप्लेस कर देते हैं। बस ये जो बटन है ना, इसमें अभी ऊपर वाले लैपटॉप का अफिलिएट लिंक लगा हुआ था, तो इस लिंक को यहाँ से हटा करके दूसरे वाले बटन में हमने इस वाले प्रोडक्ट का अफिलिएट लिंक पुट कर दिया। एक एक करके डुप्लीकेट करते चले जाना और फिर बस चेंजेस वगैरह करते रहना। फिर से पब्लिश करके एक बार एक चेंज आपको और दिखा देता हूँ। रिफ्रेश किया मैंने, देखो ये इस तरह से दिखाई देने लग गया है ना। तो डुप्लीकेट आप करते चले जाओ। तो ये हमारे सामने जो लिंक है ना। अच्छा एक चीज़ और है, हमारा मेन डोमेन क्या है? wpclass.in। अगर मैं wpclass.in ओपन करता हूं तो यहां पे ये दिखाई दे रहा है, जबकि होना क्या चाहिए, हमने जो भी पेज बनाया जिसपे कंटेंट रखा है ना, वो दिखना चाहिए। वो क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? क्योंकि हमने अभी एक पेज बनाया है होम नाम का, है ना। एक बार एक काम करते हैं, एग्जिट करते हैं और वापस वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आते हैं। हमने एक पेज बनाया है होम नाम का, हमें पता है भाई होम पेज है, बट वर्डप्रेस को नहीं मालूम है। हमें बताना पड़ेगा वर्डप्रेस को भाई कि जब कोई हमारा मेन डोमेन ओपन करे तो उस टाइम पे यूजर को ये वाला पेज दिखाओ। तो ये कैसे करते हैं? आपको सेटिंग्स में रीडिंग में जाना पड़ेगा और रीडिंग में देखो यहाँ पे एक सेटिंग दी होती है, योर होम पेज डिस्प्लेज। अभी क्या सिलेक्टेड है? योर लेटेस्ट पोस्ट।
आपको चूज करना है आ स्टैटिक पेज, और इस होम पेज वाले ड्रॉप डाउन में से आप उस पेज को सेलेक्ट करो जिसको आप एज अ होम पेज दिखाना चाहते हो। अब सेव चेंजेस पे क्लिक करो। अब ये जो मेरा मेन डोमेन है इसको अगर मैं एक बार हार्ड रिफ्रेश कर दूंगा ना, कैश मेमोरी मुझे क्लियर करनी पड़ेगी इसकी, तो देखो मेन डोमेन पे ही हमारा ये वाला सेक्शन दिखाई दे रहा है। आप जितने चाहो उतने लिंक इस तरह से ऐड करते चले जाओगे। इस तरह का पेज क्रिएट करने का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, जब यूजर से आप कहोगे ना भाई कि लिंक बायो में दिया है, तो वो इस पेज पे आएगा। जब आप बायो में ये वाला लिंक प्रोवाइड करोगे, जब इस पेज पे आएगा तो वो इजीली देख पाएगा भाई कि प्रोडक्ट कौन सा है, उसका लिंक कौन सा दिया हुआ है, तो उस पर इजीली क्लिक कर पाएगा। यूजर को पता चल जाएगा भाई जिसकी रील वो देख के आया है ना, उस प्रोडक्ट का लिंक आखिर कहां पे दिया हुआ है, बाय नाउ बटन कहां पे दिया है। दैट इज द रीजन हम इस पेज को सेटअप करते हैं। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि आखिर इस तरह का पेज हम कैसे रेडी करते हैं और क्यों रेडी करते हैं। अब बात आती है कि एक बिल्कुल फ्रेश और न्यू इंस्टाग्राम अकाउंट को आखिर कैसे ग्रो किया जाए। तो पहला स्टेप है कि एक इजी टू रिमेंबर रिलेवेंट यूजर नेम चूज करो। जैसे मेरा यूजर नेम देखो ओनली सद्दाम, छोटा यूजर नेम है, कोई आराम से इसे याद भी रख सकता है। आप भी ऐसा ही कुछ छोटा सा यूजर नेम चूज करो और उसे सेट कर दो। प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन में आप उन चीजों को हाईलाइट करो जिसके बारे में आपका इंस्टाग्राम अकाउंट है। ऐसा कुछ लिख सकते हो, गेट बेस्ट डील्स ऑन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, मतलब डिस्क्रिप्शन देखो क्लियर होना चाहिए कि आप किस निश से रिलेटेड कंटेंट बनाते हो। अगली चीज, आपका निश एकदम क्लियर होना चाहिए। अगर फिटनेस आपका निश है तो फिर फिटनेस से रिलेटेड ही रील्स और पोस्ट बनाओ। ऐसा मत करना कि आज फिटनेस का कंटेंट पब्लिश कर दिया, कल एजुकेशनल कंटेंट पब्लिश कर दिया। एक तरह कंटेंट बनाओगे तो इंस्टाग्राम एल्गोरिथम आपके कंटेंट को बेटर तरीके से समझ पाएगा और आगे न्यू ऑडियंस तक बूस्ट भी करेगा। नेक्स्ट स्टेप है, मेक श्योर कि आप कम से कम 9 से 12 पोस्ट जरूर क्रिएट कर लो और अपलोड कर लो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में। देखो जब कोई आपके प्रोफाइल पे विजिट करेगा ना, तो सबसे पहले पोस्ट वाला सेक्शन ही उसके सामने आता है। ये सेक्शन खाली ना दिखे इसलिए स्टार्टिंग में ही कम से कम 12 पोस्ट जरूर क्रिएट कर लेना। आप कैनवा यूज कर सकते हो डिजाइनिंग करने के लिए। कैनवा ट्यूटोरियल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाकर जरूर देख लेना, या फिर टॉप राइट कॉर्नर पे भी लिंक आपको मिल जाएगा। अगला जरूरी स्टेप है हैशटैग रिसर्च। सही और रिलेवेंट हैशटैग जरूरी है रील्स एंड पोस्ट की विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए। और रिसर्च करने के लिए आप इंस्टाग्राम सर्च का भी यूज कर सकते हो जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब मैं आपको बताता हूं कि मैंने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट आखिर कैसे ग्रो किया। एक सिंपल सा रूल फॉलो कर लो, डेली 1 से 3 रील पब्लिश करना है, मतलब पर डे 1 से 3 रील अपलोड करनी है तो करनी है। एक सुबह 9 बजे लाइव करो, एक दोपहर 12 बजे और एक शाम को 6 बजे। ये नियम डेली फॉलो करो 1 महीने तक। अगर 3 रील पर डे आप अपलोड करोगे तो महीने में कितनी रील्स हो गई? 90 रील्स। क्या ऐसा मुमकिन नहीं है कि 90 रील्स में से 5 या 10 रील्स आपकी वायरल नहीं होगी? डेफिनेटली वायरल होगी अगर आप अच्छी रील्स बनाते हो तो। यही रूल मैंने भी फॉलो किया था, आप भी यही रूल फॉलो करोगे, देखना कितनी जल्दी आपका इंस्टाग्राम अकाउंट ग्रो हो जाएगा और भर भर के एफिलिएट सेल्स भी जनरेट होगी। और हाँ, ग्रोथ के लिए यह भी बेहद जरूरी है कि आप हर एक कॉमेंट का प्रॉपरली रिप्लाई करें। ऐसा करने से एंगेजमेंट बढ़ती है और अकाउंट जल्दी ग्रो भी होता है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे इंस्टाग्राम की हेल्प से आप एफिलिएट सेल्स जनरेट कर सकते हो, जैसे दूसरे बड़े क्रिएटर्स कर रहे हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मेंबर बनना चाहें तो ज्वाइन कर लीजिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें और कोई भी डाउट, क्वेश्चन, क्वेरी है जस्ट लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। मिलते हैं किसी और बढ़िया से वीडियो में।